अस्सलाम वालेकुम क्लास 7 माय नेम इज अहमद। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे जी। तो हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 जिसका आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3 जिसकी स्टेटमेंट है आपके पास इवैल्यूएट। हमने जो है वो वैल्यूज निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है उसकी स्टेटमेंट है आपके पास 2/3 प्लस 6/7 माइनस 3/14 जी। तो हमारे पास जितने भी पिछले क्वेश्चन थे हमारे पास उसने गिवन दो फ्रैक्शंस दी होती थी, हमने क्या करना होता था, दोनों फ्रैक्शंस को सॉल्व करना होता था। लेकिन अब हमारे पास तीन फ्रैक्शंस आ गई हैं। ओके, तो हमने इन तीनों फ्रैक्शंस को इकट्ठे ही सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमारे पास सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में हमने क्या करना है कि सबसे पहले तीनों फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका हमने लेना है एलसीएम। ओके, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है आपके पास 3, सेकंड का है आपके पास 7 एंड थर्ड का है आपके पास 14। ओके, तो हमने जो है वो इसका एलसीएम लेना है। देखें 7 और 14 जो है वो दोनों 7 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, तो हमने इनको 7 के टेबल पे डिवाइड करना है। ओके, 3 7 के टेबल पे नहीं आता तो 3 जो है वो एज इट वैसे ही आ जाएगा। 7 का टेबल पढ़ना है, 7 आना चाहिए। 7 1 जा 7 एंड 7 2 जा 14। ओके, नेक्स्ट है आपके पास 3, 3 1 जा 3, 1 एज इट वैसी एंड 2 भी एज इट वैसी। ओके, नेक्स्ट है आपके पास 2, 1 एज इट वैसी, 1 एज इट वैसी एंड 2 1 जा 2। ओके, तो आपके पास जो है वो फैक्टर्स क्या बने हैं, 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। इन तीनों फैक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लेना है, एलसीएम निकाल लेना है। ओके, 7 3 जा 21 एंड 21 2 जा 42। तो एलसीएम क्या आया है आपके पास 42। ओके, अब हमने ये देखना है कि इसके दो मेथड हो सकते हैं, यानी एलसीएम आपके पास आ गया है 42। ओके, हम जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस करते हैं, यानी 3 का टेबल पढ़ना है, आपके पास जो है वो 42 होना चाहिए, फिर जो आंसर है उसको न्यूमिनेटर से कर देना मल्टीप्लाई। ओके, हम वैसे भी कर सकते हैं, हम जो है वो तीनों के डिनोमिनेटर्स एक जैसे करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे मैंने पिछले क्वेश्चंस करवाए हैं आपको, सेम उसी मेथड से आपको लेके चलूंगा कि 3 का टेबल पढ़ना है हमने, आपके पास क्या आना चाहिए, 42 आना चाहिए। ओके, तो 3 10s आर क्या होता है 30 एंड 3 14s आर 42, यानी 3 को हम जब जो है वो 14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4s आर 12, 1 कैरी एंड 3 1s आर 3 प्लस 1 4 42। यानी हम जो है वो जब 3 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास 42 आएगा। ओके, अब जो आंसर आपके पास आया है 42, अब हमने उसको सॉरी 14, अब हमने 14 को क्या करना है, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। ओके, 14 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 2s आर 28। ओके, नेक्स्ट है आपके पास 7 डिनोमिनेटर है। अब 7 का टेबल पढ़ना है हमने, 42 आना चाहिए। ओके, तो 7 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 आर 42, तो आंसर क्या है आपके पास 6 आया है। अब 6 को हमने क्या करना है, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। ऊपर वाला आपके पास क्या है 6, तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 6 आर 36। ओके, नेक्स्ट है आपके पास माइनस। अब हमने 14 का टेबल पढ़ना है, आपके पास आंसर क्या आना चाहिए 42 आना चाहिए। तो 14 3s आर क्या होता है 42, 14 3s आर 42। तो अब आपके पास यहाँ पे देखिए 14 3s आर 42, तो आपके पास आंसर क्या है 3। अब हमने क्या करना है कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 3s आर 9। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो दो जो वैल्यूज जो है वो एक जैसे साइंस वाली वैल्यू को हमको पहले सॉल्व कर लेना है। 28 के साथ साइन क्या है प्लस का, एंड 36 के साथ भी साइन कौन सा है प्लस का। तो प्लस प्लस क्या हो गया प्लस 28 प्लस 36। ओके, 8 प्लस 6 क्या हो गया आपके पास 14, 14 का लगा 4 1 कैरी एंड 2 प्लस 1 कैरी 3, 3 एंड 3 6। ओके, तो 28 प्लस 36 कितना हो गया आपके पास 64, 64 माइनस 9/42। ओके, नेक्स्ट 64 में से हमने जो है वो 9 निकालने, 64 में से 9 निकालेंगे, ये आपके पास 64 पहले लिखा हुआ है, उसमें से 9 निकालेंगे, 4 में से 9 नहीं जाते, यहाँ से ले लिया कैरी। ओके, आपके पास क्या बन गया 14, 14 में से अब हमने निकालने हैं 9, तो क्या बचा आपके पास 5। यहाँ पे कितने रह गए थे 5, 5 का एज इट 5 नीचे आ जाएगा, तो आंसर क्या आपके पास 55। ओके,
55/42 ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, तो नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2, जिसकी स्टेटमेंट है आपके पास 9/16 प्लस इंटू माइनस 5/8 प्लस इंटू माइनस 5/8। ओके, नेक्स्ट है आपके पास माइनस इंटू माइनस 3/4 माइनस इंटू माइनस 3/4। ये भी सेम वैसे क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनके साइंस को जो है वो हम चेंज करेंगे। सॉल्यूशन आ गया आपके पास। सॉल्यूशन में देखें क्या है आपके पास वैल्यू 9/16, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस 5/8, उसके बाद माइनस माइनस प्लस 3/4। अब हमने क्या करना है कि तीनों फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर है उनका हमने लेना है एलसीएम। तो फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है आपके पास 16 है, सेकंड का 8 है एंड थर्ड का 4 है। तो तीनों की तीनों वैल्यूज हैं वो 4 के टेबल पे डिवाइड हो रही हैं। 4 के टेबल को पे हमने इनको डिवाइड करना है। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। ओके, नेक्स्ट 2 के टेबल पे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 एंड 1 एज इट वैसी। नेक्स्ट भी 2 के टेबल पे 2 1 जा 2, 1 एज इट वैसी एंड 1 एज इट वैसी। ओके, तो आपके पास जो है वो फैक्टर्स क्या बने हैं उनको हमने मल्टीप्लाई करना है। 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई इक्वल क्या आ गया आपके पास 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो आपके पास जो है वो एलसीएम क्या है 16। ओके, नेक्स्ट स्टेप है आपके पास एलसीएम का। एलसीएम क्या आ गया आपके पास 16। अब हमने क्या करना है कि 16 का टेबल पढ़ना है। 16 आना चाहिए। 16 1 जा 16, आपके पास आंसर क्या आया है 1। अब 1 को हमने क्या करना है 9 से मल्टीप्लाई करना है। 1 9 जा 9, उसके बाद माइनस अब 8 का टेबल पढ़ना है। 16 आना चाहिए। 8 2 जा 16 होता है। आंसर क्या आया जो अब 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, ऊपर वाला क्या है 5 2 5 जा 10। ओके, नेक्स्ट है आपके पास प्लस का साइन एंड 4 का टेबल पढ़ना है। 16 आया 4 4 जा 16, आंसर क्या आया है 4। अब 4 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। 4 3 जा 12। ओके, नेक्स्ट हमारे पास देखें कि 9 माइनस 10 है। 9 के साथ साइन कौन सा है प्लस का, 10 के साथ साइन कौन सा है माइनस का। तो प्लस माइनस माइनस 9 10 में से 9 निकाले आपके पास क्या बचा 1 एंड प्लस का 12/16। अब 1 के साथ साइन कौन सा आना है ये हम देखेंगे कि 9 और 10 में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, वो क्या आपके पास 10। तो 10 के साथ साइन कौन सा है माइनस का, इसलिए 1 के साथ भी साइन कौन सा आ जाएगा माइनस का आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपके पास है माइनस प्लस माइनस, 12 में से 1 निकाला 11 ओवर नीचे क्या बचा आपके पास 16। दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है 1 और 12 में से 12 है। 12 के साथ साइन कौन सा है प्लस का। अगर यहाँ पे आपने प्लस लगाना है लगा दें, वरना किसी वैल्यू के साथ अगर कोई साइन नहीं है तो वो प्लस का साइन होता है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आपके पास आंसर क्या है 16 11/16। ये आपका इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। ओके जी, तो नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3, जिसकी स्टेटमेंट है आपके पास -4/25 माइनस इंटू माइनस 3/5 -7/10। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि इनके अगर साइंस चेंज होते हैं तो हमने साइंस को चेंज करना है। ओके, तो फर्स्ट फ्रैक्शन क्या है आपके पास -4/25, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया माइनस माइनस प्लस 3/5 -7/10। ओके, तो अब हमने क्या करना है कि तीनों फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका हमने क्या लेना है एलसीएम। ओके, तो आपके पास फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है 25, सेकंड का क्या है 5 एंड थर्ड का क्या है आपके पास 10। ओके, तो तीनों के तीनों जो आपके पास वैल्यूज हैं वो 5 के टेबल पे डिवाइड हो रही हैं। ओके, तो 5 के टेबल पे हमने इसको डिवाइड कर देना है। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10। ओके, उसके बाद 5 का टेबल 5 1 जा 5, 1 एज इट वैसे, 2 भी एज इट वैसे, क्योंकि 2 5 के टेबल पे डिवाइड नहीं होता है। उसके बाद 2 के टेबल पे करेंगे 1 एज इट वैसे, 1 वैसे एंड 2 1 जा 2। ओके, तो आपके पास जो है वो फैक्टर्स क्या बने हैं, फैक्टर्स हैं आपके पास 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2। फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके हम इसका निकालेंगे एलसीएम। 5 5 जा 25, 25 2 जा 50। ओके, तो यहाँ पर एलसीएम क्या आया है आपके पास 50। नेक्स्ट
25 का टेबल पढ़ना है, 50 आना चाहिए। 25 2s आर 50, आंसर क्या आया है आपके पास 2, यानी 25 का टेबल हमने 2 तक पढ़ा है तभी 50 आया है, तो आंसर आपके पास होगा 2। 2 को हमने क्या करना है, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। 2 4 जार 8 माइनस का 8 प्लस, अब 5 का टेबल पढ़ना है, आपके पास आना चाहिए 55 10 जार 50, 10 आंसर है, 10 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 3 जार 30। ओके, नेक्स्ट माइनस 10 का टेबल पढ़ना है, 50 है, 10 5 जार 50, 5 आंसर है, 5 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 जार 35। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास देखें माइनस प्लस, माइनस वैल्यूज को माइनस करेंगे, 30 में से 8 निकाला 22। ओके, तो 22 के साथ साइन कौन सा आएगा, प्लस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू 8 और 30 में से कौन सी है, 30, 30 के साथ साइन कौन सा है, प्लस का, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस, और साथ में है आपके माइनस का 35 ओवर 50। ओके, नेक्स्ट 22 के साथ साइन कौन सा है, प्लस का, 35 के साथ साइन कौन सा है, माइनस का, तो प्लस माइनस, माइनस वैल्यूज को माइनस करेंगे, 35 में से हमने क्या निकाले 22, यहाँ पे निकालते हैं 35 माइनस 22, 5 में से 2 निकाले 3, 3 में से 1 निकाला, 3 में से 2 निकाले 1। ओके, तो 13 बचा आपके पास, 13 ओवर 50। ओके, तो 13 के साथ साइन कौन सा आना है, बड़ी वैल्यू का, तो बड़ी 20 और 30, 22 और 35 में से कौन सी है, 35, 35 के साथ साइन कौन सा, माइनस का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का, तो आपका आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, माइनस 13 ओवर 50। ओके, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास पार्ट नंबर 4, जिसकी आपके पास स्टेटमेंट है -5 ओवर 7 -15 ओवर 14 एंड प्लस इंटू -9 ओवर 28। हमने क्या करना है कि पहले साइंस को अगर चेंज होते हैं तो साइंस को चेंज कर लेना है। हमारे पास फर्स्ट फ्रैक्शन क्या है, -5 ओवर 7 -15 ओवर 14 एंड प्लस माइनस -9 ओवर 28। ओके, अब तीनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स का अब हमने क्या लेना है, एलसीएम लेना है। यहाँ पे अब हम एलसीएम लेंगे, तो फर्स्ट आपके पास क्या है, डिनोमिनेटर 7, सेकंड क्या है 14, थर्ड क्या है 28। ओके, तो तीनों के तीनों जो है वो आपके पास वैल्यूज जो है वो 7 के टेबल पे डिवाइड होती हैं, तो 7 के टेबल पे डिवाइड कर देंगे, 7 1s are 7, 7 2s are 14 and 7 4s are 24। नेक्स्ट 2 के टेबल पे 1 एज इट वैसे आ जाएगा, 2 1s are 2 and 2 2s are 4। ओके, नेक्स्ट 1 एज इट वैसे, 1 एज इट वैसे एंड 2 1s are 2। आपके पास फैक्टर्स क्या बने हैं, 7 मल्टीप्लाई 2, इनको हमने मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकाल लेना है। ओके, 7 2s are 14, 14 2s are 28, तो आपके पास एलसीएम क्या है 28। नेक्स्ट हम जो है वो इसको और सॉल्व करेंगे, 28 आपके पास क्या है एलसीएम। अब हमने 7 का टेबल पढ़ना है, 28 आना चाहिए, 7 4 जा 28 होता है, तो आपके पास आंसर क्या आया 4। 4 को हम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले के आपके पास 5, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 4 5 जा 20। ओके, माइनस का 20। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो माइनस है, 14 का टेबल पढ़ना है, 28 आना चाहिए, 14 2 जा 28, आंसर क्या है आपके पास 2, 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 15 जा 30। ओके, 2 15 जा 30 माइनस 28 1 जा 20, 1 आंसर आया, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 9 जा 9। नेक्स्ट है आपके पास माइनस माइनस क्या हो गया आपके पास प्लस, 20 और 30 कितने हो गए 50, साइन 50 के साथ कौन सा आ गया, बड़ी वैल्यू का, बड़ी वैल्यू कौन सी है 30, 30 के साथ साइन कौन सा है माइनस, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा माइनस एंड -9 एज इट वैसे ही ओवर में है आपके पास 28। नेक्स्ट माइनस माइनस क्या हो गया आपके पास प्लस, 50 और 90, 59 ओवर 28, तो दोनों में से बड़ी वैल्यू 50 एंड 90 में से 50 है, तो इसके साथ साइन कौन सा बड़ी वैल्यू का, तो वो क्या है माइनस, तो यहाँ पे आंसर के साथ क्या आ जाएगा माइनस का साइन, तो आंसर क्या आया है आपका इस क्वेश्चन का आपके पास -59 ओवर 28। ये तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपके पास पार्ट नंबर है 5, जिसकी स्टेटमेंट है आपके पास -6 ओवर 13 प्लस 7 ओवर 13 -1 ओवर 26। तो सबसे पहले हमने जो है वो तीनों फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम लेना है। सॉल्यूशन है आपके पास, सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेंगे। फर्स्ट आपके पास फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो क्या आपके पास 13, सेकंड का भी 13 एंड थर्ड का है आपके पास 26। ओके,
तो 13 का हमने टेबल पढ़ना है। 13 क्योंकि तीनों के तीनों जो आपके पास वैल्यूज हैं वो 13 के टेबल पे डिवाइड हो रही हैं। 13 1s are 13, 13 1s are 13 एंड 13 2s are 26। ओके, तो इसके बाद 2 के टेबल पे 1 एज इट वैसी, 1 एज इट वैसी एंड 2 1s are 2। आपके पास फैक्टर्स जो बने हैं उनको हमने एलसीएम, उनको हमने मल्टीप्लाई करके इनका एलसीएम निकालना है। फैक्टर्स के आपके पास 13 मल्टीप्लाई 2, एलसीएम क्या है 13 2s are आपके पास 26। ओके, एलसीएम क्या है आपके पास 26। नेक्स्ट 26 आ गया आपके पास एलसीएम। अब 13 का टेबल पढ़ना है, 26 आना चाहिए। 13 2s are 26, आंसर क्या है आपके पास 2। 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाला क्या है आपके पास 6, 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया 2 6 are 12 माइनस का। एंड 13 का टेबल पढ़ना है, 26 है, 13 2s are 26, 2 आया आंसर, 2 7s are 14। नेक्स्ट 26 का टेबल पढ़ना है, 26 है, आंसर क्या आया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 1s are 1। ओके, नेक्स्ट माइनस का 12 एंड प्लस का 14, माइनस प्लस माइनस, वैल्यूज को क्या करेंगे माइनस करेंगे। 14 में से 12 निकाले 2 माइनस 1। ओके, 2 के साथ साइन कौन सा आएगा प्लस का, क्योंकि 14 क्या है बड़ी वैल्यू है। ओवर में 26। ओके, 2 माइनस 1 1 ओवर 26, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, नेक्स्ट पार्ट है आपके पास पार्ट नंबर 6, जिसकी स्टेटमेंट है आपके पास -3 ओवर 8 -4 ओवर 3 प्लस 7 ओवर -12। ओके, तो हमने जो है वो सबसे पहले इनके साइंस चेंज करने हैं। वो क्या है आपके पास, फर्स्ट फ्रैक्शन है -3 ओवर 8 -4 ओवर 3 एंड प्लस माइनस क्या हो गया आपके पास -7 ओवर 12। अब हमने क्या करना है कि तीनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है। सेम वही मेथड, हमने तीनों को का जो एलसीएम लेना है। फर्स्ट आपके पास फ्रैक्शन, उसका डिनोमिनेटर क्या है आपके पास 8, सेकंड का क्या है 3 एंड थर्ड का क्या है 12। ओके, तो इनमें से देखें कि कौन सी ऐसी दो वैल्यूज हैं जो एक ही टेबल पे डिवाइड होती हैं। 8 और 12 2 के टेबल पे डिवाइड होते हैं और 4 के टेबल पे भी डिवाइड होते हैं। तो हमने इसको 4 के टेबल पे कर लेना है। 4 2s are 8, 3 एज इट वैसे आ जाएगा, 4 3s are 12। ओके, उसके बाद 2 2 1s are 2, 3 एज इट वैसे, ये भी 3 वैसे। ओके, फिर 3 का टेबल 1 एज इट वैसे, 3 1s are 3 एंड 3 1s are 3। तो आपके पास फैक्टर्स क्या बने हैं, फर्स्ट फैक्टर है आपके पास 4, सेकंड है आपके पास 2 एंड थर्ड है आपके पास 3। इन तीनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और एलसीएम निकालेंगे। 4 2s are 8, 8 3s are 24। ओके, तो एलसीएम क्या आया है आपके पास 24। हमने नेक्स्ट इसे सॉल्व करना है। एलसीएम आपके पास आ गया 24। अब 8 का टेबल पढ़ना है, 24 आना चाहिए। 8 3s are 24, आंसर क्या है आपके पास 3, 3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3s are 9। ओके, तो माइनस का 9 आ गया आपके पास माइनस। अब 3 का टेबल पढ़ना है, 24 आना चाहिए। 3 8s are 24, आंसर क्या आया 8, 8 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाला क्या है आपके पास 4, 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया 32, 8 4s are 32। नेक्स्ट माइनस, अब 12 का टेबल पढ़ना है, 24 आना चाहिए। 12 2s are 24, आंसर क्या है आपके पास 2, 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, वो क्या आपके पास 7, 2 7s are 14। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 9 के साथ साइन कौन सा है माइनस का, 32 के साथ साइन कौन सा है माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गए। 32 प्लस 9 41। ओके, माइनस 14, 41 के साथ साइन कौन सा आना है बड़ी वैल्यू का, तो 9 और 32 में बड़ी कौन सी है 32। 32 के साथ साइन कौन सा है माइनस का, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। ओवर है आपके पास 24। ओके, नेक्स्ट माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। अब 41 और 14 को हमने करना है प्लस, 41 और 14 को प्लस किया, 1 प्लस 4 5, 4 प्लस 1 5। ओके, क्या आंसर है आपके पास 55। 55 ओवर 24, तो 55 के साथ साइन किसका आएगा बड़ी वैल्यू का, वो क्या है 41, उसके साथ साइन कौन सा है माइनस का, तो 55 के साथ भी साइन कौन सा आ जाएगा माइनस का। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या है आपके पास -55 ओवर 24। तो जो आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3, इसके 6 पार्ट थे आपके पास, 6 के 6 पार्ट मैंने आपको करवा दिए हैं। किसी भी क्वेश्चन के किसी भी स्टेप में से आपको अगर नहीं समझ आई तो आप जब मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा।
एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में आपको करवाए जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।